केंद्रीय एजेंसी ईडी जिस तरीके से हर राज्य में अब छापेमारी कर रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पार्थो चटर्जी को ममता बनर्जी ने अपनी सरकार से निकाल दिया है, मंत्री पद से हटा दिया है। तो अब जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को कब हटाएंगे उनके पद से, जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सरन जी, केजरीवाल जी को जो सत्य बात तो ये है जो संविधान के तहत आती है कि केजरीवाल जी को सत्येंद्र जैन को उसी दिन पद से हटा देना चाहिए था जिस दिन वो जेल में गए थे। ये तो एक नियम होता है, मगर आज दिन तक केजरीवाल ने उनको मंत्री पद से नहीं हटाया है, जबकि अब तो वो पार्टी में रखने योग्य नहीं है। जब उनके ऊपर साबित हो चुका है तभी तो वो जेल में है। ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है और उनके पास 2.5 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया है, प्रॉपर्टी के कागज पकड़े गए, उसका अभी तक वो तो उसका वो अभी तक जवाब नहीं दे पाए। मगर समस्या यहाँ वो नहीं है, समस्या ये है कि उन्हें मालूम है इनको हटाते ही सीधी आग कहाँ तक पहुँचेगी, केजरीवाल जी तक। सत्येंद्र जैन तो एक मोहरा बन जाएंगे, खिलाड़ी पीछे ये लोग निकलेंगे, तो इसलिए अभी तक उन्होंने उनको बचा के रखा है। मगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है वो बहुत ही, जो मैं कह रहा हूँ कि विचारणीय है। और इसको अगर केजरीवाल जी आप वाकई में बात करते हो कि हम बहुत अच्छे राजनेता हैं, शासन बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं, सरकार हमारी ईमानदार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, आपको तुरंत जिसके ऊपर इस तरह के दाग लगे हैं उसको अपनी सरकार से तो हटाएं। मैं तो कहता हूँ पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अगर सत्येंद्र जैन गलत अकेले हैं और अगर वो कहीं आपके साथ लिप्त है तो ऐसा लग रहा है, आम जनता भी सोच रही है कि सत्येंद्र जैन शायद मोहरा हो सकते हैं और इसका जो मेन खेल है वो पीछे पावर हाउस केजरीवाल हो सकते हैं। सत्येंद्र जैन के साथ साथ अब मनीष सिसोदिया को लेकर भी दिल्ली की जो जनता है उनकी तरफ से सवाल उठने लगे हैं। नई जो एक्साइज पॉलिसी आई है उसको लेकर भी जनता कह रही है कि बर्खास्त कर देना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। इस पर आप किसके क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो एक्साइज पॉलिसी जो लाए सत्येंद्र जैन जी, नहीं कहना मनीष सिसोदिया जी, तो ये बिल्कुल गलत है। नियम, इसका जो नियम का पालन होता है एक्साइज का, बिल्कुल नहीं हुआ है इसमें। आप ये देखिए, एक तरफ तो इन्होंने जो क्या किया है कि दुकानें यहाँ बढ़ा दी, जो एक स्ट्रेंथ होना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा इन्होंने दिल्ली के अंदर दुकानें बढ़ा दी। फिर उसमें पीने का समय बढ़ा दिया, जबकि आम जनता सोचती है कि ठीक है रेवेन्यू आ रहा है इससे, तो रेवेन्यू की वजह से क्या आप पूरी जनता को शराबी बना देंगे, आप दिल्ली को बर्बाद कर देंगे? तो गली गली में दुकान खोल दी। फिर आप इन्हें देखिए पीने का जो एक रेशियो होता है ना, एज रेशियो, इन्होंने उसको कम कर दिया, इतने पी सकते। समय बढ़ा दिया, जो ठेके खुलते थे पहले उससे भी समय बढ़ा दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकें। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 12% जो है ना, जो ठेकेदार हैं दुकान वाले, इनका 12% कमीशन बढ़ा दिया है। तो ये किसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी जो है ना सरकार लिप्त है, क्योंकि इन्होंने पूरा ही जो नियम होता है वो बदल के रख दिया है। तो ये शक के घेरे में ईडी के आ रहे हैं और ईडी इस पर जांच कर रही है और देखो कुछ ना कुछ मिलेगा। सर, अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को उनके पद से तो नहीं हटा रहे हैं, पर अगर जनता की तरफ से मांग की जा रही है तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि हमारे नेताओं के खिलाफ राजनीति की जा रही है, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने पेपर देख देख के नेताओं को भर्ती किया है, 1 रुपये का भ्रष्टाचारी नहीं है हमारे पास कोई। नहीं, तो मैं सरन जी ये जानना चाहता हूँ कि जो उनके पास 2.5 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया है, अभी तक उसका वो जवाब नहीं दे पाए। जो उनके पास ज़मीन के कागजात पकड़े गए वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बहुत ईमानदार हैं, उन्हें तो पुरस्कार देना चाहिए। तो इसका मतलब है देश का संविधान, देश की न्यायपालिका, देश की जांच एजेंसियां सब झूठी है, सिर्फ आप एक अकेले सच्चे रह गए। अगर नहीं है तो आप जो ईडी पूछ रही है उसको बताइए, जवाब दीजिए, वो दे नहीं पा रहे।
तो केजरीवाल जी तब तक उनको दबा के रखेंगे जब तक वो जेल के हवा, अभी तो बंद है, हो सकता है कि वो कोर्ट उनको फिर परमानेंट ही अंदर भेज दे। सर, ममता बनर्जी की सरकार में भी इसी तरीके की चीजें देखी गई, पर ममता बनर्जी ने अपने नेता पार्थ चटर्जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया है, पद से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी से भी आवाज आ रही थी, उनकी खुद की पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि भ्रष्टाचारी है तो पद से हटाओ। पर अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना ही तो उनके कोई नेता सामने आए हैं सत्येंद्र जैन को लेकर। ममता बनर्जी को मालूम था कि अगर वो पार्थ चटर्जी को नहीं हटाएंगी तो उनकी पार्टी के अंदर बगावत, बहुत बड़ी बगावत होने वाली थी और वो खुद भी इसमें फंसने वाली थी, क्योंकि उसी बीच में से लोग कहने लगे थे कि ये घोटाला कई हजारों करोड़ का है और अब ऐसा नहीं, पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो ये सीधे सीधे जो तार कहाँ जुड़ रहे थे, ममता बनर्जी से, इसलिए वो उन्होंने जल्दी से जल्दी चटर्जी को हटा के और अपने आप को साइड करना चाहा, मगर बच नहीं पाएंगी। जब ईडी जांच करती है तो ईडी शुरुआत ये देखती है कि इसके तार कहाँ से शुरू हुए हैं और मैन पावर कहाँ है, तो वो खोज के ईडी सब कुछ लाएगी। उसी तरह से जो है ना दिल्ली सरकार में हालत ये है कि ये जब मालूम है कि ईडी ने उनको बंद कर रखा, अंदर कस्टडी है, वो उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पा रहे, फिर केजरीवाल क्यों रखें? तो इसमें तो ये लगता है कि केजरीवाल की मंशा ठीक नहीं है। केजरीवाल हो सकता है इसमें कहीं खुद लिप्त ना निकल जाए, उन्हें ये डर सता रहा होगा कि सत्येंद्र जैन को हमने हटाया तो सत्येंद्र जैन मुँह ना खोल दें, जो सच्चाई है वो बयान ना कर दें। तो ये कहीं ना कहीं डर है दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को, इसलिए सत्येंद्र जैन को वो नहीं हटा पा रहे। शराब को सस्ता किया जा रहा है, स्कूल की फीसों को बढ़ाया जा रहा है, आज फिर एक बार फीस हाइक हुई है दिल्ली के स्कूलों में। किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की यानी कि सरकार की नीतियों को? सरन जी, दिल्ली में सत्यता तो यह है, कोई नीति है ही नहीं सरकार की। सरकार ने जितनी एक अच्छी नीतियां थी वो सब ध्वस्त कर दी हैं। सिर्फ ये खाली एक विज्ञापन नीति है इनके पास कि जितना दिल्ली का बजट है, दिल्ली का पैसा है जनता का, उसको विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। और दिल्ली पे आप देखिए आज कर्जा कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बहुत, दिल्ली के पास बहुत कर्जा है, इनके पास अब कुछ नहीं है। जल बोर्ड को इन्होंने किस बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, कितने हजार करोड़ उसमें जो है ना इन्होंने पूरा खा गए, घोटाला कर दिया, और फिर भी जल बोर्ड में पानी पीने को साफ नहीं मिल रहा है। दिल्ली की रोडें तो टूटी पड़ी हैं। दिल्ली में कौन सी चीज़ है जो इन्होंने की है? सिर्फ ये विज्ञापन में आके झूठ बोलते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक, इनने बहुत बड़ा लंबा नाम बताया। आप देखिए जाके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आते हैं, बस उसके नाम से पैसा जरूर निकल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें या फिर दिल्ली में अन्य व्यवस्थाओं की, अरविंद केजरीवाल की सरकार इन तमाम चीज़ों को मानने से हमेशा इनकार करती है। अभी अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले लाइव आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने दिल्ली में इतना काम किया है कि 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम कोई मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे हैं, हम देश की नींव रख रहे हैं। मैं सरन जी आपके माध्यम कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी 4 ऐसे काम गिनती करा दें जो आम जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा हो। कोई ऐसे काम नहीं है। ये एजुकेशन का बड़ा हवाला देते हैं कि हमने एजुकेशन बहुत अच्छा किया है दिल्ली का। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के कितने मंत्री और कितने विधायक ऐसे हैं जो उनके बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हो? एक का नाम बता दें। अगर अच्छे हैं तो पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब अच्छे हैं नहीं। और जितने भी दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, इन्होंने सिर्फ उनकी लीपा पोती कराई है, नया एक भी नहीं बनवाया है। आज दिन तक 10 साल की सरकार हो चुकी है। तो केजरीवाल एक, मैं यही कहूँगा कि झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा सफाई से बोलते हैं। बाकी काम आम तो उनका जो है वो दुनिया जानती है और पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल ने किस तरह से यहाँ क्या काम किया है। लाइट पहले इन्होंने कहा कि हम फ्री देंगे, अब कहते हैं कि जो ज़रूरत है वो हमें जो है ना बताए, हम उसको फ्री देंगे। अरे तो पहले आपने ये घोषणा क्यों नहीं करी थी? आज 2.5 साल के बाद आपको ये याद आ रही है? और 6% आपने लाइट में बिल बढ़ा दिए। तो ये चीज़ आपने पहले नहीं बताई जनता को। एक तरफ तो आप जो है ना जो कहा था कि फ्री देंगे वो भी बंद कर रहे, और दूसरी तरफ आप 6% और उस पर बढ़ा रहे। तो आप तो अपने पूरे वादों से मुकरते जा रहे हो। कल को कह दो कि हम और 10% बढ़ा देंगे। तो सिर्फ केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के सरकार जैसे दिल्ली में इन्होंने बनाई थी, इसी तरह से झूठ बोल के पंजाब में बना ली। आज पंजाब का बहुत बुरा हाल है। आज पंजाब में खालिस्तान हावी हो चुका है।
अगर हम पंजाब के अलावा और राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली के मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल वहां पर भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह हम सारी फैसिलिटीज यहां पर भी देंगे, हिमाचल और गुजरात में भी देंगे। तो आने वाले इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं आप, और उनके नेताओं के भ्रष्टाचार जो दिल्ली में है, इन दोनों पर क्या कहें? सर, अब हर प्रांत के लोग केजरीवाल जी को अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये झूठ, ये कहते हैं रेवड़ियाँ हैं, ये रेवड़ियाँ बांटते हैं। तो वो रेवड़ियाँ अब कोई लेने वाला नहीं है, सब लोग समझ चुके हैं। आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पुरानी बात है कि वीडियो भी वायरल हुआ था कि गुजरात में गए थे, वहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग करी थी और वहाँ सारे युवा थे, गुजरात के पढ़े लिखे अच्छे लोग थे। वहाँ इन्होंने अपना वही सरूपा चलाया था कि हम गुजरात में अगर सरकार आई तो हम फ्री लाइट देना चाहते हैं। तो सबने कहा था मुझे नहीं चाहिए आपकी फ्री लाइट। तो लोग समझ चुके हैं कि फ्री के पीछे आप क्या, अरे फ्री आप कहाँ से लाएंगे? जब आप सब कुछ फ्री में बांट देंगे तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, वहाँ की सरकार तो चलेगी नहीं। जो श्रीलंका का हाल देखिए ना आप क्या है, वहाँ भी तो उन्होंने पूरे परिवार ने एक भाई राष्ट्रपति बन गया, एक प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा वित्त मंत्री बन गया, और फ्री के चक्कर में उस लोगों ने उन्हें वोट दे दिया। आज श्रीलंका का क्या हाल है? परिवार तो छोड़ के भाग गया। आज वहाँ लोग एक एक पैसे के लिए परेशान है, एक एक रोटी के लिए परेशान है। तो जहां ये लोग इस तरह की फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे, वो प्रांत अगर गलती से वहां सरकार बन गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।